गंगा के किनारे बैठे हुए बड़ी निष्ठा भाव की बात में भगवान की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी कथा सुना रहे, बोले राजन देखो, हमने आपको कथा श्रवण कराया, भगवान के भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया। कहते भगवान को तप के द्वारा प्राप्त कर लिया गया, तप के द्वारा। देखिए ध्रुव कुमार ने प्रभु को प्राप्त किया। आगे कथा आती है, प्रहलाद जी ने प्रभु को प्राप्त कर लिया, अजामिल का उद्धार हो गया। ये नाना प्रकार के भक्त हुए हैं जिन्होंने प्रभु को बड़े भाव के साथ में भजा और प्राप्त किया। प्रभु का एक भक्त हुआ है, देखिए जानते हो, जो हाथी था, हाँ हाथी गजेंद्र ने भी प्रभु को प्राप्त कर लिया। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे, बोले राजन अपने जीवन में एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अहंकार किसी बात को लेकर के नहीं करना चाहिए। क्यों? कि अहंकार ही प्रभु का भोजन होता है। लेकिन भाई आजकल तो देखो हर आदमी को काहे ना काहे का अहंकार है। हर आदमी कभी कहता है, हर आदमी आजकल पागल बना घूम रहा है, पागल। देखिए एक बात आपको और भी बता दे, पागल भी तमाम प्रकार के होते हैं, पागल भी बहुत प्रकार के होते हैं। बिटिया बैठो, मच्छर ना बचाओ। पागल भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो पागल आपने देखा होगा जो इधर उधर रोडों पर घूमते खाली मूली पुंगड़ी उठाओकर, एक तो वो पागल है। और पागल जानते हो कितने हैं? कवि कहता है कि कोई है पागल धन के मन में। भगवान ने किसी को थोड़ा धन दे दिया, पागल हो गए। ज्यादा पैसा है, ज्यादा धन दौलत है, अगर कोई बात हो कहा दे हुई है, कोई बात ना, चिंता ना कराओ, वही का निपटाई दो, 2 बीघा खेती नहीं कही। हाँ क्यों? आज उनके पास में धन है, पैसा है, पैसे का अहंकार है, पैसे भी पागल बने घूम रहे हैं। कि कोई है पागल धन के मन में, कोई पागल रूप अरे बड़ाई का। भगवान ने किसी को थोड़ा स्वरूप दे दिया, सुंदर बना दिया, पागल हो गए। अगर जनक ज्यादा सुंदर है तो देखा एक लाइन आज दिन भर 45 लाख सीता ढाक देकर हमारे अब तो फिर सुंदर को ही नहीं। हाँ लेकिन इतना ही नहीं, कोई है पागल वैभव में। भगवान ने किसी को थोड़ा यश दे दिया, पागल हो गए। अब कोई पागल है चतुराई का। भगवान ने किसी को थोड़ा दिमाग दे दिया, पागल हो गए। देखो अपना तो पागल ही है, अब दूसरे को पागल बनाया और कहा दे काम करो, हमारे तो 2000 रुपया जमा कर दो, कॉलोनी लिवाई दी वो। हाँ अब आप अगर उनके चक्कर में आ गए हो, 2000 रुपया जमा करके देखो, दोबारा जिंदगी में दर्शन नहीं हुई है। हाँ लेकिन मेरे कहने का भाव ये है भैया, अगर आपको पागल बनना है तो आप नंबर 1 के पागल बन जाओ, बढ़िया पागल बन जाओ। यदि चोर बनना है तो हम चोर का है बने, भाई लुटिया चोर का है बने, बढ़िया सुल्ताना डकैत बने तो हमारा नाम होगा। अच्छा कहेंगे कि शिखर जी ये बताओ कि पागल भी बढ़िया होते हैं? एक पागल बढ़िया होता है, जानते हो कौन? कि सबसे बढ़िया है वो पागल, एक पागल कि सबसे बढ़िया है वो पागल, जो पागल है रघुराई का। जो भगवान का पागल है, भगवान में लीन रहने वाला पागल है, ये भारत के प्रेमियों सबसे बढ़िया वही पागल है। इसलिए मनुष्य को अगर अहंकार ही करना है तो प्रभु के नाम का अहंकार करो, ये अहंकार ही करना है तो अपने भगवान पर अहंकार करो, लेकिन स्वयं में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।
महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, बोले राजन देखिए हमारी आपकी बात छोड़ दो, हम तो साधारण मानव हैं, जानते हो अच्छे अच्छों का अहंकार नहीं रहा। हाँ और बाकी बात भी सही है। देखो लंकाधिराज राजा रावण जैसा योद्धा, राजा रावण जैसा विद्वान, ये भाई उसका भी अहंकार नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, बोले राजन देखिए एक बार 3 लोगों को अहंकार हो गया। 3 किसे? सबसे पहला अहंकार हुआ माता लक्ष्मी को, दूसरा अहंकार किसको हो गया? दूसरा अहंकार हो गया ब्रह्मारी को, तीसरा अहंकार हो गया किसको? माता पार्वती को। ये तीनों को अहंकार है। और अहंकार जानते हो काहे का है? ये मन में सोच नहीं हमारे कहीं कोई सती नहीं है। अरे हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सती हैं। भगवान ने देखा तीनों को अहंकार है, भगवान ने एक लीला रचाया, मतलब एक नाटक रचाया। और नाटक में भगवान ने जानते हो क्या किया? अच्छा जब भगवान ने नाटक रचाया मतलब एक पिक्चर बनाई। अच्छा एक बात आपको और भी बता दें, जैसे आजकल पिक्चर में हीरो हो तो भगवान पिक्चर में एक हीरो थे, जानते हो कौन है? जिनका नाम है देवर्षि नारद। नारद बाबा, वो नारद आज मेन हीरो बने। नारद बाबा बीना बजाते बजाते जा रहे हैं। नारद बाबा चलते चलते कहां पहुंच गए कि बीना बजाते ब्रह्मपुत्र अरे पहुंचे विष्णु लोक। और जाने के लिए इनको कहीं 3 रोक तो, कहीं 3 रोक तो। बजाते बजाते कहां पहुंच गए? नारद बाबा नारायण नारायण बीड़ा बजाते बजाते नारद बाबा कहां पहुंच गए? विष्णु लोक में। ये हमारे भैया बबलू जी की तरफ से 101 मुद्राएं परमात्मा कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। बीड़ा बजाते हुए नारद बाबा जब विष्णु लोक में क्षीर सागर में गए, नारद बाबा ने क्या देखा? भगवान विष्णु नहीं है, माता लक्ष्मी अकेली बैठी है। नारद बाबा गए, नारद बाबा ने जाकर के माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा खुश रहो खुश रहो। अरे नारद ठीक आओ, आकर के बैठो। नारद बाबा गए, जाकर के माता लक्ष्मी के पास में बैठ गए। माता लक्ष्मी ने कहा, बोली बेटा नारद ये बताओ अब किस तुम बहुत दिन के बाद में आए हो कि चक्कर कहाँ लगाते रहे अरे इतने दिनों तक? बोली बेटा ये बताओ अब कि तुम बहुत दिन के बाद आए, उतने दिन कहाँ रहे? नारद बाबा ने विचार किया अपनी बात रख देना चाहिए, बहुत बढ़िया मौका है। नारद बाबा बोले माता क्या बताएं, देखो हम एक जगह पर तो रुकते नहीं हैं। नारद बाबा ने कहा माता अरे हम संसार का भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते मैं मृत्यु लोक में पहुंच गया। हमने क्या देखा? मृत्यु लोक में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, समस्त जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी प्राणी थे प्यास के मारे अपने शरीर का परित्याग कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने कहा बेटा नारद फिर क्या हुआ? नारद बाबा ने कहा, बोले माता हमने देखा वहां पर एक अजीब करिश्मा। माता ने कहा, ये हमारे भैया स्वामी दयाल पांडे जी की तरफ से भगवान स्वामी सादर 50 मुद्राएं हैं, परमात्मा कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे, समस्त मनोकामनाएं पूरी हों। भैया एक लिस्ट बना लिया करो, लिख लिया क्या?
लिस्ट बना लिया करो। हाँ देखिए, आप लोग जिनको भी भगवान पे दान चढ़ाना है आप वहाँ पर लिखवा दीजिएगा, लास्ट में हम सारी लिस्ट बोल देंगे। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए रामकृष्ण भगवान की। ऐसे जयकारा लगाइए, हो गई कथा। हाँ जयकारा बढ़िया तेज लगाओ, बढ़िया जयकारा लगाओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कामदेव बाबा की। धन्यवाद। माता लक्ष्मी ने कहा, बोली बेटा नारद फिर क्या हुआ? नारद बाबा ने कहा, माता अरे हमने देखा मृत लोक में चित्रकूट में एक आश्रम बना है, जानते हो जो अत्रि ऋषि का आश्रम है। हमने देखा उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है अनुसुईया। माता अनुसुईया कोई साधारण नहीं है। माता अनुसुईया ने देखा संतान में अकाल पड़ा है, संतान में सूखा पड़ा है। उन्होंने समाज के ऊपर अजीब, जानते हो, एक बहुत असीम कृपा किया। माता लक्ष्मी ने कहा, बोली बेटा कैसे कृपा किया? नारद बाबा ने कहा, जरा सुनो। कि तप के प्रभाव से उन्होंने अरे एक गंगाधार और प्रगटादिति से मंदाकिनी कहे सब पुकार, हाँ कहे सब पुकार। अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के द्वारा हरि धरातल से गंगा को प्रकट कर दिया। अरे माता क्या बताएं, आज तक हमने उनके समान सती नहीं देखी। माता लक्ष्मी ने विचार किया, हुई सगत हमें छोड़ी कहा भी हो। बोली के नारद योग्यता हमसे ज्यादा है का? अरे नारद कहीं का है चक्कर बड़ी माता ना सुनो। माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं बताना पड़ेगा, ये बताओ क्या हमसे ज्यादा है? नारद बाबा कहने लगे, माता यह बताओ सही बताओ कि झूठी बताओ? माता लक्ष्मी बोली, नारायण अरे बताना है तो सही बताओ। नारद बाबा कहीं रुक जाओ, पहले खड़े हुई नहीं। देखो नारद यहाँ सोचते हुई कभी मरम्मत हुई जाए। नारद बाबा ने सुमरिया कमंडल उठाया, नारद बाबा खड़े हुए, 2 कदम पीछे बढ़े। नारद बाबा ने कहा, बोले माता तो जरा सुनो, एक तराजू ले लो, तराजू, और तराजू में 2 पलड़े होते हैं। नारद बाबा बोले हम तुलना कर रहे, जरा सुनो। कि तब ब्रह्मपुत्र कहने लगे, अरे बात सच यही, और तुम उनके तो पासंग बराबर भी हो नहीं, बराबर भी हो नहीं। पलड़े होते हैं और एक पलड़े में जितना पतंगा होता है, नारद बाबा कहें, हाय अम्मा तुम वही पतंगों की बराबरी लाए। और जहां कहीं पतंग की बराबरी लाए, माता लक्ष्मी के नेत्र लाल लाल हो गए। आवाज लगा, बोली नारद। अच्छा देखो, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में वर्णन किया है कि मोहन नारी नारी के रूपा, नारी कभी भी नारी की सौंदर्यता को देख करके प्रसन्न नहीं होती है। अच्छा विश्वास ना हो ना मानो, कब हो चक्कर कर देखा, लेकिन अभय भैया ना चक्कर है, जब हम अपने घर ही चले जाइए। चक्कर कर देखो, जो तुम्हारे गांव कोई लड़कवा के बारात भई हो, और जब बहुरिया आवे जय समय जनी देखा जाए, और जब देख की वापस हो तब तुम इनके बोझ भी देखो,
का बहुरिया ठीक ठाक है? तो कहे हाँ चेहरा मोरा बहुत बढ़िया, अब तो नहीं बोली बानी की बहुत बढ़िया, चाल ढाल की बहुत बढ़िया, ठीक तो है। तो कहते ठीक तो है मतलब कहीं हाँ, लेकिन का बताई हमें लगल है वही की तनिक नाक चपाठी है, या तो कहीं कान बुचवा है, मतलब कोई ना कोई लेकिन जरूर लगा देंगी। लक्ष्मी ने सुना, बोली नारद। नारद बाबा बोले अच्छा अम्मा, अच्छा ठीक अब हम जा रहे हैं। नारद बाबा कहे अच्छा अम्मा अब हम जाएं। माता लक्ष्मी ने देखा, बोली नारद बैठे कहे बैठा, अब जाना है चले जाओ, हमारा दिमाग खराब ना करो। नारद बाबा ने विचार किया हमारा काम हो गया। काहे? नारद का तो काम ही यही है। नारद ने विचार किया हमारा काम हो गया कि नारद का तीर ठीक अरे निशाने पे लगा था, और खुश देख हुए बीज कलह आज उगा था, कलह आज उगा था। प्रणाम अब हम जा रहे हैं। देखो नारद तो वहां पे चले गए, लेकिन इधर धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद में भगवान विष्णु जब आए, भगवान विष्णु ने आवाज लगाया, भगवान विष्णु ने आवाज लगाया, बोले देवी ए सती लक्ष्मी, ए सती लक्ष्मी। अच्छा यही तो को सनम बैठे रहा, नारद बाबा अपना काम कर गए, माता लक्ष्मी दौड़ी और भगवान के चरणों में लिपट गई, बोली सरकार हमारा मजाक उड़ाते हो। भगवान बोले मजाक वाली कौन बात, तुम सती हो। माता लक्ष्मी ने कहा तो अगर हम सती हैं तो जरा मेरी बात सुनो। भगवान बोले कैसी बात? माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु कि वरदान आज मुझको एक अरे देना पड़ेगा। अच्छा विचार करो का कहती वरदान देना पड़ेगा। अच्छा ये होता है अपने पति को पति समझ रही कि नौकर समझ रही है? कहती वरदान देना पड़ेगा। भगवान ने देखा, भगवान बोले अरे, भगवान बोले अच्छा अगर हमने वरदान नहीं दिया तो? माता लक्ष्मी बोली तो जरा सुनो क्या होगा। अरे बेकार टाल टोल में झगड़ा ही बढ़ेगा, झगड़ा ही बढ़ेगा। या हमारी तुम्हारी जो लड़ाई है या अरे एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 साल नहीं, अरे चाहे 10 साल हुई जाए, सिक्की नाई पई हो। भगवान ने विचार किया है मामला गड़बड़। अच्छा काहे? देखो नारी का रूठना खराब होता है। आपके शरीर की नारी उठाए शरीर चलो जाए, अब घर की नारी उठाए भूखे न मजे हो खाए का नहीं मिली। नारी का रूठना खराब होता है। भगवान बोले अच्छा देवी। भगवान ने कहा ठीक, अरे ठीक जो भी तुम्हारे मन में आए वरदान मांगो। माता लक्ष्मी बोली नहीं नहीं हम वरदान ऐसे नहीं मांगेंगी, पहले आप कसम खाओ। भगवान बोले कसम? भगवान बोले देवी ये बताओ तुम वरदान मांगे जा रही कि कोई लड़ाई लड़ाई जा रही है? अरे भाई वरदान मांगना है तो कसम की क्या बात है? माता लक्ष्मी ने कहा बोली नहीं प्रभु, आज पहले आपको कसम खाना होगा, आप कसम खाइएगा, आज हम जो मांगेंगे मिल जाएगा।
भगवान ने देखा, भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले ठीक देवी, जाओ, मेरे पैर के अंगूठे ने मेरी पुत्री गंगा का बात है, मैं अपनी पुत्री गंगा की सौगंध खा रहा हूँ, आज तुम जो भी मांगोगी वो तुमको मिल जाएगा। माता लक्ष्मी ने जो ही सुना चरणों को छोड़ दिया, ताली बजाने लगी, बोली सरकार तो एक वरदान दे दो कि चाहे भी हो अनुसुईया, अरे सती के सती को अब करना है भंग काम कुछ न और आपको, और आपको। बोली प्रभु आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको मात्र थोड़ा काम करना होगा, आपको मृत्यु लोक में जाकर के अनुसुईया का पतित्व नष्ट करना होगा। भगवान ने जो ही अनुसुईया का नाम सुना, भगवान ने मनवा विचार किया, भगवान कहने लगे कि ये हमारे क्षीर सागर में अनुसुईया कहती आई गई। भगवान ने ध्यान लगाया, नारद की लीला समझ गए, ये तो नारद का किया कराया है। तो भगवान ने जानते हो क्या किया, भगवान ने हंसना प्रारंभ कर दिया। हंसना, देखिए आपको एक बात और भी बता दें, हंसना होता है 3 प्रकार का। हाँ, हंसना, अल्लाह ना बताओ, अल्लाह ना बताओ, देखिए हंसना होता है 3 प्रकार का। एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना, और एक होता है बिहसना। देखिए मुस्कुराना उसको कहते हैं जहिमा दांत ना दिखाए, आवाज ना आवे, खाली हल्की ओंठ हिलाए, उसको कहते हैं मुस्कुराना। और हंसना मान लो जहिमा तनिक दांत दिखाई जाए, अब तनिक आवाजों खिंच की आई जाए, उसको कहते हैं हंसना। और बिहसना, जितने आदमी बड़ी तेज हंसे, नेत्रों से आंसू निकल आए, उसको कहते हैं बिहसना। भगवान ना तो मुस्कुराए ना तो हंसे, भगवान ने बिहसना प्रारंभ कर दिया कि भगवान हंसे खूब हंसे और समझ गए कि नारद जी आके बीज ये बेढंगा हो गए, बेढंगा हो गए। बनाए मुझे तब कथा शुरू करी। नहीं आराम में, हाँ हम लोग आराम कर दिन बैठे। बैठे वाले जो आगे ही हैं, दोनों आगे बैठे बैठ करे हैं। अब जो बाद में आवे सोते हम आगे बैठी जाए, तो कहाँ आगे बैठे दोनों नहीं भाई। हाँ उनका जो बाद में आवे दोनों अपने पीछे बैठा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, टोपा वाले ने बैठा लिया, देखो चंड मुंड करे थे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राम कृष्ण भगवान की। ये भगवान बड़ी तेज हंस रहे हैं। अब भगवान मन में सोच रहे हैं। भगवान मन में जान का कहा, भगवान कहने लगे वारे नारद बेटा, मतलब छोड़े तुम हम कौन आए। भगवान बोले ठीक देवी, अच्छा ठीक मैं प्रयास करूंगा। माता लक्ष्मी बोली प्रयास नहीं, ये काम करना होगा। भगवान
भगवान बोले ठीक देवी प्रयास तो करूंगा, अभी जा रहा हूँ। भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी पर बैठ लिए, भगवान चल दिए। तब तक भगवान ने फिर गरुड़ को रोका, माता लक्ष्मी की ओर देखा, बोले देवी देखो हम जा तो रहे हैं लेकिन ऐसा ना हो जाए अरे तुम ही बीच में आकर के गड़बड़ कर दो। माता लक्ष्मी कहने लगी वारे प्रभु मतलब हमारा आप कार्य करने जाए अब हम गड़बड़ करें? बोले नारायण निधरक जाओ निधरक। भगवान गरुड़ जी पर बैठ करके भगवान ने प्रस्थान कर दिया और इधर धीरे धीरे नारद बाबा कहाँ पहुंच गए? नारद बाबा चलते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और जब कैलाश पर्वत पर नारद बाबा गए तो क्या देखा? आप भोले कंकर भूतेश्वर नाथ नहीं है, माता पार्वती अकेली बैठी है। अब बैठी बैठी जानते हो क्या कर रही है? एक बढ़िया सुंदर लड्डू बना रही है। हाँ बढ़िया लड्डू बना रही है। नारद बाबा गए, आवाज लगाया, बोले अम्मा प्रणाम। माता पार्वती ने देखा अरे नारद आया है, बड़ी प्रसन्न हो गई, बोली आओ खुद रहो बेटा, आओ बैठो बैठो। नारद बाबा गए, जाकर के बैठ गए। माता पार्वती ने विचार किया अब नारद आया है, अब कौन चाय नाश्ता हुआ बनावे जाए। माता पार्वती ने विचार किया एक पंथ दो काज। हाँ माता पार्वती ने सोचा हम लड्डू तो बना ही रही है। माता पार्वती ने विचार किया देखो लड्डू बना रही है, लड्डू खाने को दे देंगी, ये हमारा सत्कार हो जाएगा। हाँ ये हमारा सत्कार स्वागत हो जाएगा। और जब नारद लड्डू खा लेंगे बाद में हम पूछ लेंगी नारद ये बता वो लड्डू कैसे बने, तो ये भी मालूम हो जाएगा बढ़िया बने या खराब बने। ना माता पार्वती ने एक लड्डू उठाया और उठा करके नारद के हाथ पे रख दिया, बोली नारद फिर लो लड्डू खाओ। नारद बाबा ने बड़ा गौर से लड्डू देखा है, नारद बाबा ने उठाया लड्डू और एक ही बार में पूरा खाई गए। समुच्चो लड्डू एक ही दाम खाई गए कि खाने के लिए इनको एक अरे लड्डू दे दिया और नारद ने उसे एक बार में निगल लिया। आगे निगल लिया। एक ही बार पूरा लड्डू खाई गए। अब नारद बाबा जब लड्डू खाए तब नारद आई को इधर उधर अपनो मुंह त्यूरिया। अच्छा एक बात बता, लड्डू कड़वो हो कि मिठो हो? मिठो हो नहीं। हाँ अब लड्डू हमारे गाँव में हर आदमी को बढ़िया लगत, लड्डू हमको बहुत बढ़िया लगत। हाँ जब हम लड्डू वाली तरह गए हमारे मुँह में खुद ही पानी भरी आओ। नारद बाबा ने लड्डू खाया और नारद बाबा 45 गोने इधर उधर मुंह त्यूरिया भाई। माता पार्वती ने देखा इधर लगी रहो नारद बहुत करुआई गए। माता पार्वती ने आवाज लगाया, बोले बेटा अरे क्या मोदक बढ़िया नहीं बने? नारद बाबा बोले माता अरे आपके लड्डू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन अच्छा लेकिन देखो बहुत खराब हो। हाँ ना मानो चक्कर कर देखो, लेकिन अब भाई ना भाई भैया फिलहाल चक्कर ना करो कोई जमे। हाँ दे कोई लड़का की बिहकरा तुम्हारे गांव आवे और आप मिल जाए और तुम ते बुझे कहा कि फलाने करो लड़का कैसो, तुम कहते ना लड़का बहुत बढ़िया भाई। हाँ घर मकान बहुत बढ़िया, खेती बाड़ी बहुत बढ़िया, नाते रिश्तेदार बहुत बढ़िया, सब कुछ कहा बहुत बढ़िया। अब बाद में खाली तुम कह दो लेकिन, अगर लेकिन कह दो बारात हो जाए तो हमें बताओ। नारद बाबा बोले माता आपके लड्डू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
लेकिन माता पार्वती बोली है, अरे लेकिन क्या है? नारद बाबा बोले काहे चक्कर में पड़ी। माता पार्वती ने कहा नहीं नहीं नारद बताना पड़ेगा लेकिन क्या है। नारद बाबा मुस्कुराए बोले माता क्या बताएं? अरे लड्डू तो बहुत बढ़िया है। कि नारद ने कहा लड्डू अरे बहुत मधुर बना है, और लेकिन क्या है? पर अनुप्रिया के स्वाद सा लेकिन न घना है, लेकिन न घना है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये हमारे अध्यक्ष जी मनोज भैया जी, ये देखिए हमारे लिए सम्मान के लिए पगड़ी लेकर के आए हैं भैया। ओम स्वस्ति न इंद्रो रथस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। ओम मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारो व्याप्तं येन चराचरो तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ले फोटो ना और ये हमारे माननीय सम्मानीय दादा श्री स्वामी दयाल जी की तरफ से हमारे माननीय सम्मानीय परम विद्वान दादा श्री दादा जी को इनाम के तौर पर 100 मुद्रा का दान हो रहा है। भगवान कल्याण करते रहे, भंडार बढ़ते रहे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री दादा जी ओम हरि बोल। हेलो हेलो हेलो। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राम कृष्ण भगवान की। देखिए एक आवश्यक सूचना भी है, हमारे जो भी कमेटी के पदाधिकारी बंधु हैं अभी ठीक आप सभी लोग 11 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। सभी के लिए प्रसाद आया है, आप सभी प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, बिना प्रसाद लिए यहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा। जहाँ तक अगर जो भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। हाँ इनका बैठा ले वो भैया पीछे खड़े हैं सामने। जोर बोली तुम्हारे कानन बाबा को नहीं कोई भड़काऊ नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी लोग दोबारा राम राम गाएं, उसके बाद में आगे प्रवेश किया जाए। और देखिए आज अभी कन्हैया जी का जन्म भी होगा। कन्हैया जी के जन्म में आप लोग को बढ़िया से धूम धड़ाके से आराम से खूब बढ़िया उत्सव मनाओ।
अभी अमीर गुलाल सारी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। हाँ, सभी लोग बढ़िया आराम पे खूब अभी कन्हैया जी का जन्म मनाएंगे, लेकिन एक कृपा करना भैया, गुलाल हमारे इधर मत फेंकना। हाँ, हमारे मंच पर इधर मत फेंकना, क्योंकि कन्हैया जी भी बैठे हैं और आर्गन बाजा है, भले इसके अंदर पहुंच जाएगा तो समस्या हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। और हमारे फूलचंद भैया भी चाहे जितो रंग देव कोई बात नहीं। हाँ, ये हमसे कहा है गुरु जी हमका रंगवाई दिए, कुछ के हमके चिंता ना करो, अगर ऐसे नहीं रंगी हो 4-5 लड़का पकड़ के तब रंगवाई दी वो तो भाई। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की। तभी लोग कहिएगा कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन सीताराम के आगे खड़े रहो, सीताराम के आगे खड़े रहो, सीताराम जी के आगे खड़े रहो, सीताराम जी के आगे खड़े रहो, सीताराम जी के आगे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राम कृष्ण भगवान की। आज नारद बाबा बतला रहे हैं, बोले माता कि नारद ने कहा लड्डू अरे बहुत मधुर बना है, पर अनुसुईया के पाद का लेकिन न घना है, लेकिन न घना है। भाई नारद बाबा ने कहा, बोले माता आपका लड्डू तो बहुत बढ़िया बना है, लेकिन क्या बताएं, अरे कल हम चित्रकूट की ओर गए, वहां पर माता अनुसुईया ने लड्डू बनाया था, एक लड्डू हमें खाने को दे दिया। अरे माता, अरे इतना उनमें स्वाद था। नारद बाबा बोले अम्मा, अरे इतने बढ़िया लड्डू आज वही के आगे तो ये 2 कौड़ी की नाई। हाँ, देखो एक ये बड़ाई भी करते हैं, अब एक इधर कहा वही के आगे 2 कौड़ी की नाई। माता पार्वती ने कहा, बोली नारद। नारद बाबा बोले अच्छा अम्मा अब प्रणाम स्वीकार करो, अब हम जा रहे हैं। जाते हो नारद बाबा तो वहां से चले गए। कुछ समय के बाद में भोले बाबा आए, भोले बाबा ने आवाज लगाया, बोले देवी। ये हमारे भैया श्री मोहन पांडे जी की तरफ से 101 मुद्राएं परमात्मा कल्याण करते रहे। अंतमान भैया जी की तरफ से 10 मुद्राएं परमात्मा कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। भोले बाबा आए, आवाज लगाया, बोले देवी। ए देवी, हे माता पार्वती तो क्रोध में बैठी है। भोले बाबा ने आवाज लगाया, बोले सती, अय सती पार्वती, अय सती पार्वती। हे माता पार्वती दौड़ करके आ गई, करोड़ों मेली बन गई। बोली सरकार आप हमारा मजाक उड़ाते हो। भोले बाबा बोले देवी, अरे तुम्हें मजाक की क्या बात है, तुम तो वाकई बात सती हो। माता पार्वती बोली नहीं प्रभु, देखिए यहाँ पर अभी नारद आया था, अब नारद कह गया है अनुसुईया के समान संसार में सती नहीं है। भोले बाबा ने जब सुना तो भोले बाबा के कुछ गड़बड़ घोटाला समझ में नहीं आया। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले देवी देखो नारद कभी झूठ नहीं बोलता है, किसी वो बोली बात थी कही, अरे
अरे नारद ने कही है अनसुईया के समान सती जग में नहीं है, आज जग में नहीं है। देवी देखो नारद कभी झूठ नहीं बोलता है, क्यों? नारद हमेशा सत्य बोलता है। है देवी वाकई बात अनसुईया के समान संसार में सती नहीं है। माता पार्वती चरणों में निबल गई, बोली प्रभु तब तो आपको एक काम करना होगा, आपको अनसुईया का सतीत्व नष्ट करने जाना पड़ेगा। भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने विचार किया है मामला गड़बड़। भोले बाबा ने ध्यान लगाया, भगवान की सारी लीला समझ गए। भोले बाबा बोले ठीक देवी मैं जाऊंगा, प्रयास करूंगा, लेकिन ऐसा ना हो तुम ही आकर के अरबिंगा लगा देना। माता पार्वती कहने लगी हाँ हमारो काम करे जाओ, हमें है अरबिंगा लगाओ। बोली निधरक जाओ निधरक। भोले बाबा ने नादिया संभाला, और बढ़िया टिकटिकाते हुए भोले बाबा ने प्रदान किया। अब इधर नारद कहाँ पहुंच गए? नारद बाबा ब्रह्मलोक में पहुंच गए। देखो एक बात बताई गई, नारद बाबा ऐसे ऋषि हैं, नारद छोड़ दी अपने बप्पा गैया। हाँ काहे? ब्रह्मा जी और कोई थोड़ा है, ब्रह्मा जी नारद के सगे पिता है। हाँ लेकिन आज नारद बने बप्पा बनाए थोड़ी रहे। क्या देखा? ब्रह्मा जी ब्रह्म सभा की ओर जा चुके हैं, माता सरस्वती ब्रह्मानी अकेली बैठी है। नारद बाबा गए, आवाज लगाया, बोले अम्मा प्रणाम। माता ब्रह्मानी ने देखा आहा अरे मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया। माता ब्रह्मानी ने जाते हुए हृदय लगाया, बिठाया, बोली बेटा नारद बैठो। नारद और बताओ हाल चाल बढ़िया है, संसार का क्या हाल चाल है? नारद बाबा ने विचार किया अपनी बात रख देना चाहिए। हाँ अरे नारद तो मौका ही देखा हाँ सबसे घर बात माने हम तुरंत दागी दी। नारद बाबा ने विचार किया बहुत बढ़िया मौका। नारद बाबा बोले माता संसार में सब बहुत बढ़िया है, ये सब माता अनसुईया की कृपा है। माता सरस्वती ने विचार किया अनसुईया, बोली अनसुईया मतलब? नारद बाबा बोले माता क्या बताएं, उन्होंने अपने पति व्रत धर्म के द्वारा धरातल से गंगा को प्रकट कर दिया। आज तक हमने उनके समान संसार में सती नहीं देखी। अच्छा सोची नहीं यही हाय दो दिन हुई तक हमका छोड़ कहते हो कहीं के बेटा ये होता का हम पे ज्यादा है का? नारद कहीं हाय तुम्हारी तो कोई गिनती भी ना, देखो कतई पार कर धीमा मिला, कहीं कोई गिनती भी ना। माता ब्रह्मानी ने देखा, बोली नारद। बाबा बोले अम्मा, बोली जाओ तुम्हारे पिताजी ब्रह्म सभा में जा चुके हैं, अब जैसे बैठे हो वैसे तुरंत लेकर के आओ। अब नारद बाबा लिए तुमरिया कमंडल बड़ा तेज रपटत जाई रहे। अब ब्रह्मा जी विचारे, ब्रह्मा जी जाए ब्रह्म सभा खाली बैठे नहीं पाएंगे, हमारो तुम्हारो वही खाता खोल के धर पाएंगे है। तले नारद बाबा गए और बड़ी तेज आवाज लगाया, बड़ी तेज आवाज लगाया, बोले पिताजी पिताजी हे पिताजी। ब्रह्मा जी बेचारे एकदम गड़बड़ाई गए। अच्छा मान लो गड़बड़ाई वाली भाई बात है नहीं? इसे मान लो हम यहाँ कथा कही रहे, आप अत्ते जने कथा तो नहीं आए। अच्छा एक आदमी कोई आवे या कोई लड़का आवे बीचों बीच हम खड़ो हो और बहुत जोर कहा जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी घरे चलो घरे चलो। अच्छा ये हो बता हमारी कथा तो नहीं होगी घर ही भगी हो भाई, हमारे गाँव की कथा तो भाई कोई नहीं सुनी है, तो अंदर घर ही भगी हो का है मनवा तो देहो हुई सकती का पता कौन समस्या बनी गई हो। नारद बाबा बड़ी तेज आवाज लगा, बोले पिताजी। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने इशारा किया, बोले क्या बात? नारद बाबा ने कहा, बोले पिताजी कि बोले पिताजी आपको अरे माता ने बुलाया और है काम जरूरी नहीं वो मुझको बताया, हाँ मुझको बताया।
नारद बाबा कहीं यो हमें पता नहीं कौन काम हो, हाँ खाली हमने कहीं जैसे बैठे हो वैसे चले आवे। अब ब्रह्मा जी बड़ा गुस्सा में है। ब्रह्मा जी कहने लगे देखो आज बैठ नहीं पाए, बोला हुआ पीछे भी आई हो। ब्रह्मा जी कहीं चलाओ। नारद बाबा कहने लगे पिताजी आप आगे आगे चलो। अब ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा में जा रहे। धीरे धीरे कुछ दूर पर नारद बाबा वहां से गायब हो गए। नायक वचन सरकऊ हटऊ बहुत बहुत हुई वो। नारद बाबा तो चले गए। अब ब्रह्मा जी बड़ा गुस्सा में जा रहे। जा करके जब घर पहुंचे आवाज बड़ी तेज लगाया, कहे गुस्सा में रहा है बड़े ब्रह्मारी। और जब करके कहें ब्रह्मारी, माता ब्रह्मारी देखे नारद के माता ब्रह्मारी देखे ब्रह्मा जी की ओर, तो ब्रह्मा जी बिल्कुल शांत हुई गए। काहे अच्छा ये काम कर लेगी नहीं, जैसे मान लो कब हो आपस में लड़ाई हुई जाए तो जैसे अगर एक की ज्यादा गुस्सा हो एक की कम हो तो एक जने शांति हुई जाओ एक जने के बरबराई दे। हाँ जान लो मामला ठीक। अब तुम हो तगड़े बने हो और मान लो तुम हो कर कराने हो तो लाखन का हुई है मरम्मत हुई है। हाँ और कोई जुगाड़ नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी बोले देवी क्या हो गया? माना ब्रह्मारी बोली प्रभु ये बताओ हम सती है कि नहीं है? ब्रह्मा जी बोले सती। ब्रह्मा जी बोले देवी तुम सर्वश्रेष्ठ सती हो। माता ब्रह्माणी ने कहा बोली नहीं, अभी यहाँ पर काला चोर आया था। देखो नारद के पुनाव है काला चोर। काहे ये चोरी ने कहा चोरी करी आओ। चोर तेरे याद रखे हो, आज चले जाओ सीधे चले जाओ। अब उनके यहाँ चोरी करी आओ जाए करे और उनके घर ही जाएगी बताए कहा होशियार रहे फलानो आदमी तुम्हारे यहाँ चोरी करे आई रहो। हाँ नारद के यहाँ तुम खरिया गिरे बैंगन समझ ही ले, इधर लड़काई दे उधर लड़काई दे। नारद बाबा जानते हो बोली सुनो काला चोर आया था अब कह गया है अनुसुईया के समान संसार में सती नहीं है। बताइए आवाज सही है कि झूठ है? ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, भगवान की लीला समझ गए। ब्रह्मा जी बोले देवी देखो नारद कभी झूठ नहीं बोलता और अगर अनुसुईया सर्वश्रेष्ठ सती है तो तुम परेशान ना हो। क्यों? अनुसुईया कोई गैर थोड़ा है। अनुसुईया कौन है देवी जरा सुनाओ। कि पर इसका बुरा दिल में नहीं अरे मानिए प्रिय और आखिर तुम्हारी पुत्र बधू ही तो जानिए ही तो जानिए। सुनो अरे क्या कह रही हो देवी? अनुसुईया कोई गैर नहीं है। अनुसुईया कौन है? अनुसुईया तुम्हारी बहुरिया है, बहुरिया। और जिसकी बहुरिया ऊंचे पद को पाती है तो ससुराल वालों का नाम होता है। अच्छा भाई बात भी सही है। जैसे मान लो कोई बहुरिया डीएम बन जाए तो देखा वो 50 लोगन बैठ के सीना ठोका दे हमारी बढ़िया नियम है, नियम हो नियम है। हाँ सीना ठोका। ब्रह्मा जी बोले देवी अरे तुम्हारी बहुरिया ऊंचे पद को प्राप्त कर रही है, संसार में नाम हो रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। माता ब्रह्माणी कहने लगी यो हमें ना बताओ। हाँ आपको अनुसुईया का सतीत्व नष्ट करने जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने विचार किया वो हुई है कोई जो राम रचि राखा। भगवान ने विचार, ब्रह्मा जी ने जानते हो अपने हंस को बुलाया, हंस पर सवार हुए। जब ब्रह्मा जी चलने लगे ब्रह्मा जी ने आवाज लगाया बोले देवी देखो जाए तो रहे लेकिन ये होना हो तुम्हें रास्ते में आई गिरे हुआ गड़बड़ मचाई दो। माता सरस्वती बोली सरकार आप बिल्कुल आराम से जाइएगा। आज तीनों देवता तपस्या जानते हो, तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। अरे ले परीक्षा की अरे तीन देव मन ठान चले और शिव शंकर और जगत पिता मां कमलापति भगवान चले।
इसके आगे नहीं किसी का, किसी के आगे नहीं किसी का, चले भर मानो गुमान चले, वो संतानी और जगत पिता मां कमलापति भगवान लेन परीक्षा पिया की, लेन परीक्षा लेन परीक्षा बिहारिया की, तीन देव मन खान चले, शिव शंकरी और जगत पिता मां कमलापति भगवान, शिव शंकरी और जगत पिता मां कमलापति भगवान, शिव शंकरी और जगत पिता मां कमलापति भगवान। आज तीनों देवता चलते हुए जा रहे हैं। तब तक जानते हो भोले बाबा की मुलाकात किससे हुई? भोले बाबा की मुलाकात हो गई ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने आवाज लगा, ब्रह्मा जी कहे भैया, ये छोटे भैया कहाँ जा रहे? भोले बाबा कहें दादा जाए का रहे? अरे वो का बताई तुम्हारो जो लड़का नारद का है, हमारे घर में ऐसी लड़ाई लगवाई गो, हम भाई भूलकर जा रहे हैं। लेकिन भोले बाबा कहने लगे के दादा आप कहाँ जा रहे? ब्रह्मा जी कहे भैया जौन मर्द तुम्हारे वही मर्द हमारे। हे भोले बाबा कहे वाह बेटा नारद जोड़े बप्पा बनाई। तब तक धीरे आपस में दोनों लोग बात कर रहे थे, कहीं चलो एक भले दोई। तब तक धीरे धीरे कानों में गड़गड़ाहट की आवाज आई। भोले बाबा ने इधर उधर निगाह दौड़ाया तो क्या देखा? भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार उड़ते हुए आ रहे। भोले बाबा ने कहीं दादा वही आई गए, हाँ कहीं वही आई गए। अब तीनों देवता एक बात में एकत्रित हो गए, खड़े हैं। बोले के कैसे चलाएं? बोले अगर ऐसे चलोगे पहचान लिए जाओगे। अच्छा भाई बातों तो ही देखे, मान लो हम हैं, आप यहाँ कहो दोबारा निकलें जो हमका देखिए तुरंत जाए बजे शिखर जी जा रहे। अच्छा मान लो हम कहो पैंट बूसर पहरी की निकल पड़ी तो आदमी सोचे है कहे के मालूम तो ये शिखर ही देते हैं, है ना भाई? तनिक बहुत शंका हुई है। अब मान लो हम बहुत दाढ़ा वाढ़ा बनाएगी धूप निकली पड़ी, जानी पड़ी है कोई नहीं जान पाएगा। बोले ए बाबा बनी जाओ। हाँ बोले बाबा बनी जाओ। देखो बाबा भी तमाम प्रकार के होते हैं, आगे आपको बताएंगे कितने बाबा होते हैं। बोले बाबा बनी जाओ। बोले बाबा बन जाए? अरे बाबा कैसे बन जाए? अरे बोले असली थोड़ा बनना है। बोले फिर? बोले नकली बाबा बन जाओ। नकली। अब एक हमने एक बात पढ़ी थी, जानते हो क्या लिखा था? जंगल नहीं होते तो मोर कहाँ छिपते, जंगल नहीं होते तो मोर कहाँ छिपते, और बाबा नहीं होते तो चोर कहाँ छिपते। बोले नकली महात्मा बनी जाओ। अब तीनों देवता नकली बाबा बन गए, हाथ में करताल है, कमंडल है, बड़े बड़े झमलवा पहिरे हैं। आज जानते हो करताल बजाते हुए जा रहे हैं। लेन परीक्षा की, अरे साधु भेद भगवान धारा, अब ये हाथ में एक तारा, ये हाथ में एक तारा। मेरे परीक्षा दुनिया ये
गए कहा, माता अनुसुईया के द्वार पर पहुंचे। ये तीनों देवता खड़े हैं, आवाज लगाया, बोले माता भिक्षाम दे, मैया भिक्षाम दे। माता अनुसुईया के कानों में आवाज गई, अरे कोई भिक्षा मांगने आया है। माता अनुसुईया निकल करके बाहर आई, क्या देखा, आहा, अरे मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे द्वार पर 3 महात्मा खड़े हैं। माता अनुसुईया अंदर गई, फल की रखी एक टोकरी उठाया, लेकर के बाबा के सामने आई, बोली महात्माओं ये हमारा भोजन स्वीकार करो। ये तीनों देवता पीछे बढ़ गए, बोले माता ये हम तुम्हारा भोजन ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। माता अनुसुईया ने कहा फिर? तीनों देवता एक साथ बोले माता अगर आज आप हमें वचन दो, हम जो भी मांगेंगे मिलेगा, तब तो हम भोजन स्वीकार करेंगे, वरना वापस चले जाएंगे। ये माता अनुसुईया ने विचार किया, अब तो गजब हो गया। क्यों? माता अनुसुईया ने सोचा एक इधर पतिव्रत धर्म है, एक इधर गृहस्थी धर्म है। माता अनुसुईया ने कहा ठीक बाबा जाओ, ये आज सती तुम्हें वचन दे रही है, आज आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। तीनों देवता एक साथ बोल पड़े माता तो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम एक ही चीज मांग रहे हैं, सुनो। अरे बसन ही न तज भोजन दीजिए, बसनहीन तज भोजन दीजिए, नाहि पुत्रापति पर लीजिए। तीनों देवता बोले निर्वस्त्र होकर के आप भोजन बनाइएगा, उसके बाद में हमें भोजन कराओ। अरे मैया अगर अब तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको श्राप दे करके भस्म कर देंगे। एक गजब हो गया। माता अनुसुईया ने जो ही सुना मन में सोचा, अरे एक इधर गृहस्थी धर्म है और एक इधर पतिव्रत धर्म है। लेकिन माता अनुसुईया बोली ए महात्माओं, इस दासी के ऊपर एक कृपा कर दो, आप मुझे मात्र 2 मिनट का टाइम दे दो। तीनों देवता बोले ठीक माता जाओ, हमने आपको टाइम दिया। माता अनुसुईया अपने आश्रम में गई, जाकर के समाधि को लगा दिया और अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया। माता रे बोले ना तुम्हारी नहीं कथा सुनाई रहे, बोले ना महदारी, अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया और मंत्र जानते हो कौन पढ़ रही है? ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। जो ही ध्यान को लगाया क्या देखा, आहा, अरे ये तो तीनों बाबा नहीं है, ये तो तीनों प्रभु है प्रभु। अरे तीनों देवता मेरे द्वार पर खड़े हैं, भिखारी बन करके आए हैं। माता अनुसुईया निकल करके बाहर आ गई। माता अनुसुईया बोली प्रभु कि प्रभु आपके कथनानुसार अरे मैं भी चलूंगी, और जब आप चाहते हैं माता भी बनूंगी, माता भी बनूंगी। बोली सरकार आप चाहते हैं हम मां बन जाएं, अरे ये तो मेरा सौभाग्य है। माता अनुसुईया ने कला कह करके कमंडल उठाया, जल हाथ में लिया और मंत्र को पढ़ना प्रारंभ किया। मंत्र कौन? वही एक मंत्र, ओम पति परमेश्वराय नमः। और बड़ी देर एक आवाज लगाया, क्या कि अभी मैं पतिव्रता हूँ, मेरे भाव है सच्चे, तो बन जाओ तुम तीनों छे मात के बच्चे, छे मात के बच्चे।
देवताओं के ऊपर छिड़क दिया। और जब तीनों देवताओं के ऊपर छिड़का तो गजब हो गया कि जो ही सती के मुख पे ये अरे निकले थे बचन, तो तीनों छे मात के बच्चे गए थे बच्चे गए थे। तीनों 6-6 महीने के बालक वह तीनों देवता जो झमड़वा बहिरे रहा वह झमड़वा कहा 6-6 महीने के बालक बन गए। माता अनसुईया ने क्या किया, बड़े प्रेम के साथ में तीनों देवताओं को उठाया, लेकर के आश्रम में गई, जाकर के निर्वस्त्र होकर के भोजन बनाया, तीनों देवताओं के मुख में लगाया। क्यों? देखो 6 महीना के बालक के सामने आप जहाँ कोट पैंट पहरे घूमो और जहाँ नंगे नंगे घूमो है नहीं, क्यों? उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो बालक अबोध होता है। माता अनसुईया ने तीनों देवताओं के मुख में लगाया। अब तो माता अनसुईया बड़ी प्रसन्न है। क्यों? अब तो 3 पुत्र हैं और वो भी परब्रह्म परमात्मा पुत्र बने पड़े हैं। अब माता अनसुईया बड़ी प्रसन्न। समय बीत रहा लेकिन प्रसन्न तो है, लेकिन एक समस्या है। समस्या जान देगा, जैसे अगर एक गोदी खिलावाए तो तू ही परे रहा। हाँ, अब मान लो एक इधर ले ले, एक इधर ले ले, एक तब हो परो रहा है। माता अनसुईया ने विचार किया तब अब हम क्या करें। माता अनसुईया ने एक बढ़िया सुंदर पालना डाल दिया। ये पालने में तीनों देवताओं को लिटाई दिया। अब माता अनसुईया पालना झुला रही है। आप लोग भी जरा गाइएगा, सभी लोग गाइएगा। क्यों? आज भगवान जानते हो बालक बने पड़े हैं, सभी लोग गाइएगा। अरे माता अनसुईया निडाई दियो पालना और झूली रहे तीनों देवा पान कलर से लालना। माता अनसुईया निडाई दियो पालना झूली रहे तीनों देवा पान कलर से लालना। माता अनसुईया निडाई दियो पालना झूली रहे तीनों देवा पान कलर से लालना। मैया अनसुईया निडाई दियो पालना, माता अनसुईया निडाई दियो पालना झूली रहे तीनों देवा पान कलर से लालना। माता अनसुईया निडाई दियो पालना झूली रहे तीनों देवा पान कलर से लालना। माता अनसुईया निडाई दियो पालना झूली रहे तीनों देवा पान कलर से लालना। माता अनसुईया बड़ी प्रसन्न है। तब तक माता अनसुईया ने तीनों देवताओं की ओर देखा, और जब देवताओं की ओर देखा तो जानते हो क्या बोली? आए थे देने मुझे अपनी बड़ाई, आए थे देने मुझे अपनी बड़ाई, आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई। माता अनसुईया ने कहा बड़ी प्रकार, अरे तुम्हारे सामने कोई विदेश की नारी नहीं है, तुम्हारे सामने कौन है? भारत की देवियों से आज पड़ा सामना, भारत की देवियों से आज पड़ा सामना झूली रहे तीनों देवा भारत की देवियों से आज पड़ा सामना झूली रहे तीनों देवा पान कलर से लालना। पालना मैया अनसुईया ने
गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, नाच रहा तन मन और तुझे कोई हाल ना, नाच रहा तन मन और तुझे कोई हाल ना, भूली रहे तीनों देवा मन पर हाल ना, नाच रहा तन मन का तुझे कोई हाल ना, भूली रहे तीनों देवा मन पर हाल ना, नाच रहा तन मन का तुझे कोई हाल ना, भूली रहे तीनों देवा मन पर हाल ना, पाया मुत्रियान दार में और पाल मैया मुत्रियान दार में और पालना, भूली रहे तीनों देवा मन पर पालना, सुलियान दान भी वो पालना, भूली रहे तीनों देवा मन पर बड़ी प्रसन्न है। धीरे 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 समय व्यतीत होता जा रहा है। अब वही तीनों देवियां जो है देवियां वही मनमा विचार करें कहीं के भाई हमारे यहाँ परीक्षा ले गए हैं घूमे की ना जाए। अच्छा घूमे कहाँ दिया मैं हुआ वही क्यों क्यों कर रहे कि घूमे की आए बोलिए भाई घूमे की ना जाए। आप तीनों देवियां ढूंढने के लिए चली, तब तक तीनों देवियों की आपस में मुलाकात हो गई। जब आपस में मुलाकात हो गई वही कहीं के जी तुम कहाँ, वही कहीं का बताइए हमारे यहाँ नारा लड़ाई लगवाई हो रहा है वहाँ हम वही गए रहे अब घूमे की ना आया उनका ढूंढ है जारी रहे। कहीं के बहनी तुम कहाँ, वही कहीं वहाँ बात हमारे भैया के कहीं के तुम कहाँ, कोई कहीं हमारे भैया यह बात माता लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया, बोली ये तब नारद का किया धरा है। अगर आज नारद मिल जाए कि मिल जाए अगर दुष्ट, अरे तुम्हारिया मुझे कहीं, बोली अगर नारद मिल जाए इतना मारूंगी इतना मारूंगी। पार्वती ने घिन घिन रुकाओ इतना मारूंगी कितना कितना मारोगी भाई कुछ तो अनुमान हुई है। माता लक्ष्मी ने कहा तुम कितना मारेंगी। अगर आज नारद मिल जाए कि सब पीरा फिरा तोड़, अरे मजा ऐसा चखाओ और बस दूध छठी तक याद उसको कराओ, हाँ उसको कराओ। बोली अगर आज नारद मिल जाए इतना मारूंगी, अरे छठी तक का दूध याद आ जाएगा। या देखो कहावत आ जाओ कल घर के देहात में चलती नहीं पहले कोई बात हो कहा जाओ हमारे ब्रहरा छठी दूध याद है। हाँ वही बात लक्ष्मी जी भी कह रही हैं। तब तक हल्की हल्की कानों में आवाज आई नारायण नारायण। पार्वती जी इधर उधर निगाह दौड़ाई कहीं नारायण नारायण। क्या देखा नारद थोड़ी दूर पर खड़े हैं, नाच रहे हैं गा रहे हैं बीना बजा रहे हैं। पार्वती बहन को बहनी बहनी बहु दे नारायण। माता लक्ष्मी ने देखा, माता लक्ष्मी कहीं रुक जाओ हम बताइए जुगाड़ अहिका हिया बुलावाओ। अब जब यो हिया आवे तीनों जनी पकड़ी कोटी दे आवाज लगाया माता लक्ष्मी ने, बोली नारद। अच्छा देखो नारद सुनी सब रहे लेकिन खाली नारद राग फैलाई रहे नाच रहे। फिर आवाज लगा बोली नारद हे नारद। नारद बाबा एकदम चौंके। नारद बाबा ने देखा, नारद बाबा बोले माताओं हमारा प्रणाम स्वीकार करो। और जब कहीं हमारा प्रणाम स्वीकार करो
माता पार्वती देखिन, माता पार्वती कहीं मारी ले बहुदे हुआ प्रणाम कर रहो। हाँ, हे लक्ष्मी जी कहने लगी रुको रुको हम बताइए, कोई बात नहीं, मान लो एक बोली में तो ही गई तो गरीब भरा। हाँ, अरे कहीं नहीं कोई बात नहीं, जैसे नाई आओ ने रे तो ऐसो करो भाई हम इससे बीड़ा मांगेंगी। हाँ, अब जब ये बीड़ा यहाँ देने आएगा किसी बहाने से मांगेंगी तब तुम दुई जनी पकड़ लियो अब हम पूछ दीवो। हाँ ये हवा ठीक आवाज लगाया, बोली नारद बेटा देखो हमारे साथ में ब्रह्माणी ये सरस्वती हैं, ये बीड़ा बहुत बढ़िया बजाती हैं, ये अपना बीड़ा घर भूल गई, थोड़ा एक काम करो जरा अपना बीड़ा दे दो, थोड़ा कुछ गाना बजाना हो जाए। नारद बाबा बोले माता अरे क्षमा करना, आपने देखा वैसे जब हम कभी आते थे तो आकर के पास से प्रणाम करते थे। नारद कहें लेकिन का बताइए ऐसा ही हमारो एक अनुष्ठान चल रहो। हाँ, अनुष्ठान में यहाँ हमारे यह चल रहो, हम किसी के पास में नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, मान लो आदमी के भले पहुंच जाई लेकिन जनाना से हमें बहुत विशेष परहेज है। हे पार्वती जी देखिए कहीं मार ले। हाँ, पौधे परहेज बताई रहो। नारायण बाबा बोले माता अब बात रही बीड़ा की, अरे इसको ना मांगो, ये मेरी प्राण प्यारी है, मैं इसे अपने प्रभु का भजन करता हूँ। हे नारद बाबा बोले अच्छा हमारा प्रणाम स्वीकार करो। अम्मा अब हम जा ही रहे, देखो नारद जाए नहीं रहे। हाँ, नारद खाली जाए चलो नाटक बनाई रहे। नारद बोले अच्छा अम्मा प्रणाम। तीनों देवियां का चिल्ला पड़ी, बोली नारद, अरे नारद है तुझे मेरी कसम, हाय लौट के आजा, और है तीन देव हाय कहाँ ये तो बता जा, हाँ ये तो बता जा। तीनों देवियों ने कहा नारद तुम्हें हमारी कसम है वापस आ जाओ। अरे कम से कम एक बार बता दो हमारे तीनों देवता कहाँ हैं। नारद देखे, नारद कहीं देवता, नारद कहीं हम का जानी तुम्हारे देवता न आई भाई, जहाँ पठाए हुई हो वहीं गए हुई है, वहीं ढूंढो जाए। तीनों देवियां बोली नहीं नारद, अरे तुम सब जानते हो, एक बार बता दो हमारे तीनों देव कहाँ हैं। नारद बाबा कहीं अम्मा उनके चक्कर में ना पड़ो। तीनों देविया कहीं काहे, नारद बहुत जोर हंसे और अपने दांत के नीचे ओठ को दबाया और नारद जानते हो क्या बोले कि नारद जी हंसी लोग बोले, अरे कहते बताओ, और वह तीनों ही बिल्ली की तरह करते म्याऊ म्याऊ, हाँ करते म्याऊ म्याऊ। नारद बाबा बोले माता कहते बताए तुम्हारे तीनों देवता 6 महीने की लल्ला बने हुआ परे हैं। हे तीनों देवियां बोली नारद एक बार रास्ता हमको बता दो, हम जाकर के जरा देखें। नारद कहने लगे तुम हुआ ना जाओ। हाँ, तीनों देवियां कहीं काहे, नारद कहीं तुम्हारे हिया वो दे गए रहे न कसे बाजी 6 महीने की लल्ला बनी गए। अब नारद कहीं मान लो तुम हूँ 3 जनी गई और माता तो या तुम कहो 3 महीने की लल्ली बनाई है तब का हुई आई आप कहीं हुआ ना जाइयो। तीनों देवियां बोली नारद अरे हम पति से कैसे दूर रहे। नारद बाबा कहने लगे पति, नारद कहीं ने उनको आसरा ना कराओ। तीनों देवियां कहीं कहा है, नारद कहीं देखा वो भाई 6 महीने की है, 10-15 साल 20 साल बाद बड़े हुई जी हैं। अब जब वो बड़े हुई जी हैं माता ने उनको तो बियाह कर दी है। हाँ अरे तुम लोग नहीं घुमा जाए वो देखा। तीनों देवियां बोली नारद अरे उनका विवाह हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। नारद बाबा कहेंगे अम्मा तुम्हारे तीनों जनी का उपाय हमारे लिए बहुत बढ़िया है। नारद ने जब कहीं उपाय बहुत बढ़िया
तीनों देवियां कहें कौन उपाय? नारद बाबा बोले सुनो कि अब आप सभी अपने तन में अरे भस्म रमा कर अब माला लो राम राम जपो मन को शांत कर, हाँ मन को शांत कर। तीनों जनी बढ़िया को भस्म रमावो और हमारी बात मान जाओ, कैलाश पर्वत तीनों जनी बैठो को हूँ और बढ़िया एक एक माला ले लो और बात राम 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 राम। एक कोई उपाय है, दूसरों कोई जुगाड़ होना है। तीनों देवियां बोली नारद अब ये तुम्हारी बहुत मस्खरी हो गई, एक बार कम से कम एक बार हमारे पति दिखा दो। नारद बाबा कहने अम्मा नाय मनते तो जाओ, लेकिन एक बात है बड़ा सावधानी भी जाए। तीनों देवियां बोली नारद रास्ता, नारद बाबा बोले यह पगडंडी पकड़ लो, सीधे उत्तर दिशा की ओर घूम जाना, आश्रम पर पहुंच जाओगी। तीनों देवियां चलती हुई गई, अत्रि जी के आश्रम के बाहर जाकर के खड़ी हुई। अब जब बाहर खड़ी हुई तो क्या देखा के माड़ा बंद। तीनों कहन लगी कहीं के ऐसो तो नाई नारद हमका तुमका बकाई दी, हाँ खाली मुलिम बहुत करी सब कुछ सकती है। तब तक तीनों देवियां वही पूरे आश्रम भरे की चकरैया काटे लगी, मतलब चौगिरदा दौड़ी 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 आश्रम के चौगिरदा घूमी रही। तब तक जब पीछे गई तो क्या देखा, एक बरगद का बहुत विशाल वृक्ष खड़ा था। जब बरगद वृक्ष को देखा तीनों देवियां बोली सुनो, हे माता लक्ष्मी कहीं नहीं तो करो, ये बरगद बिरवा के ऊपर चढ़ी जाओ और चढ़ के आश्रम के अंदर का तब दिखाई पड़ जाएगा। आज तीनों देवियां गई, चढ़ करके आश्रम के अंदर देखा तो क्या देखा, कोई बात भैया? कोई बात नहीं। अच्छा 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 तो ठीक। बोलिए गोविंद भगवान की। वाह भाई बहुत सुंदर जयकारा, बड़ा आनंद आया। बहुत बढ़िया आप लोग जयकारा लगाते हैं, बड़ी आत्मा प्रसन्न हो गई। ऐसो जयकारा हमने जिंदगी में कब होना है। सुनो सही बताइए, जितनी जोर आप लोग बोल रहे हैं अति तेज ना बोलो, हम लोग सिर्री आ जाए, भाई लागा बरेली पहुंच जाए। हाँ धीरे बोलो सब जने। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाई बात कई बात उल्टे हिसाब किताब। हाँ अब हमका पूरा भी तो उल्टे हिसाब किताब चल रहा हो। बोलिए देव बाबा की। हाँ थैंक यू। ये चलत हाथ देते बोलो, बड़ी अच्छी बात है। तीनों देवियां आज उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गई और जब वृक्ष के ऊपर चढ़ी अब चढ़ करके जब आश्रम के अंदर देखा तो क्या देखा, एक पालना पड़ा है। पालने में तीनों देवता 6-6 महीने की लल्ला बने पलना में पड़े हैं। तब तक जानते हो भगवान विष्णु की निगाह गई ऊपर। अब जब ऊपर देखा तो क्या देखा, तीनों देवियां तिलवक चढ़ी बैठी। भगवान इधर उधर लगाई धक्का, कहीं बोले इधर रहे, भोले बाबा इधर रहे, ब्रह्मा जी दोनों लोग कहीं काबा काहे को नहीं आई रहे। अरे कहीं को नहीं आई रहे, तनी को ऊपर देखो, ऊपर देखो। जब तीनों देवताओं ने ऊपर देखा तो क्या देखा, अरे तीनों ने लखा तीनों को लेकिन करे भी प्यार। अब कोई उपाय तो चलने वाला है नहीं। तब तक तीनों देवियों ने क्या देखा, माता अनुसुईया अपने आश्रम के अंदर आई। तीनों देवियों ने देखा, बोली यही माता अनुसुईया है। तीनों देवियां वृक्ष के नीचे से उतर ली और उतर करके बाहर आकर के खड़ी हुई और आवाज लगाया, बोली मैया, ए मैया,
और जब कहा मैया, माता अनसुईया ने अंदर से आवाज लगाया, बोली कौन? तीनों देवियां कहने लगी हम तुम्हारी बहुआ। माता अनसुईया कहीं बहुआई, माता अनसुईया कहीं बहुआई है तो रोड पका करी नहीं आई भाई, बहुआई है तो अंदर आवाई। तीनों देवियां गई, जाकर के माता अनसुईया को प्रणाम किया। माता अनसुईया ने देखा और देख करके एक बात मुस्कुरा करके बोली कि फिर हक की कहा बच्चे, अरे छोटे नादान है, अब बहू में बड़ी लंबी तरंगी जवान है, तरंगी जवान है। माता अनसुईया ने कहा क्या बताए, बताओ 6 महीने की लड़का, हाँ बताओ यही बहुआई। लेकिन कहीं कोई बात नहीं, अरे जिसकी बहुएं बड़ी होती हैं हाँ, उसका भाग्य बड़ा होता है। तब तक अत्रि ऋषि आए। अत्रि ऋषि ने देखा 3 जनी औरई बैठी। अत्रि ऋषि ने इशारा, बोले नाई, इशारा करी कहीं देवी। माता अनसुईया ने देखा अत्रि ऋषि इशारा करी कहीं यही 3 जनी कौनी बैठी, मतलब इनका नाय कही रही हम ना जाने 3 जने बैठे इनका कहीं। हाँ बहुत बड़ी इशारा कर रहे हैं, हाँ कहीं यही 3 जनी कौनी। माता अनसुईया ने देखा, माता अनसुईया बोली स्वामी अरे ये तुम्हारी बहुआएं हैं, बहुआएं। अत्रि ऋषि देखी न कहीं हाय देवी, तुम्हें कहूँ बहुआएं नहीं जुड़ी रहा। माता अनसुईया बोली काहे? अत्रि ऋषि बोले देवी अरे कुल हाथ हाथ भर के अरे बच्चे हैं देखिए, और 5 हाथ की बहू में आइए, बहू में आइए। देवी बताओ 6 महीने की लल्ला, अब ये तुम्हारी बहुएं साथ डाला पेंधन बावे वाली बहुएं नहीं। आपन हम सब लोग बात कर रहे थे, तब तक दोनों बरगद बिरवा रहा पीछे, वहीं पर एक जने और चढ़े बैठे। जानते कौन? ऊपर नारद बाबा चढ़े बैठे। अब नारद बाबा ने देखा तो नारद ऊपर बहुत जोर चिल्लाने, नारद कहीं सुनो। अब जब कहीं कहीं सुनाओ तो सब ऊपर देखने लगे। अत्रि ऋषि दारा कहीं कहीं का बात भाई, नारद कहीं सुनो तुम्हारे लल्ला 6 महीना की तो हैया बहुआई तो हैया, लेकिन तनिक इधर आओ देखो। अत्रि ऋषि कहीं का देखी? नारद बाबा बोले सुनो कि बट बचते कभी कहा, अरे नारद ने झांक कर, और सुत बहु ही नहीं मैं, पोता भी एक सुघर, पोता भी एक सुघर। की लल्ला तो हैया ही, साथ लाला पेंधन पावे वाली बहुएं तो हैया ही। इधर देखो यहू देखो 242 साल पोता बैठो। तीनों देविया देखी कहीं बहु दे ही गो। हाँ मन ही मन में तीनों देविया निवेदन कर रही, बोली बेटा ऐ नारायण अब मत खरी मत करना, मेरे पति मुझे मिल जाने दो। नारद बाबा भी उतर करके आए। आज तीनों देवियां माता के चरणों में लिपट गई, बोली माता हमारे पति हमें वापस कर दो। माता अनसुईया ने सुना, बोली पति? माता अनसुईया कहें पति? यही दे तीनों परे हैं, जौन जौन यही को है तो दोनों को उठाई ले। माता अनसुईया ने देखा, बोली मैया
तीनों देवियों ने देखा, बोली अम्मा अरे हम ये तुम्हारे लल्ला नहीं खिलावे, हाँ हमारे जैसे पति थे, हमको वापस करो। अंगना माँ खेलई भैया भैया, अंगना माँ खेलई भैया भैया, बताओ सखी को तोर सैया। अंगना माँ खेलई भैया भैया, बता दे सखी को सैया। अंगना माँ खेलई भैया भैया, बताओ सखी को तोर सैया। अंगना माँ खेलई भैया भैया, बताओ सखी को सैया। ओ तोर सैया, ओ तोर सैया, ओ तोर सैया, ओ तोर सैया। अंगना माँ खेलई भैया भैया, अंगना माँ खेलई भैया भैया, बताओ सखी को तोर सैया। अंगना माँ खेलई भैया भैया, बताओ सखी को तोर सैया। अंगना माँ खेलई भैया भैया, बताओ सखी को तोर सैया। एक का है मेरे विष्णु पति है, एक है हमारे विष्णु पति है, एक का है मेरे विष्णु पति है, एक है हमारे विष्णु पति है। चक्राओं के चलवैया, चक्राओं के है चलवैया, बताओ सखी को तोर सैया। चक्राओं के है चलवैया, बताओ सखी को तोर सैया। चक्राओं के है चलवैया, बताओ सखी को तोर सैया। को तोर सैया बहना को तोर सैया, को तोर सैया, को तोर सैया। अंगना माँ खेलई भैया भैया, बताओ सखी को तोर सैया। अंगना माँ खेलई भैया भैया, बताओ सखी को तोर सैया। दूसरी का है हमारे ब्रह्मापति है, दूसरी का है हमारे ब्रह्मापति है, दूसरी का है हमारे ब्रह्मापति है, दूसरी का है हमारे ब्रह्मापति है। सृष्टि के हई रचवैया, सृष्टि के हई रचवैया, बताओ सखी को तोर सैया। सृष्टि के हई रचवैया, बताओ सखी को तोर सैया। सृष्टि के रचवैया, बताओ सखी को तोर सैया। तीसरी का है मेरे भोला पति है, तीसरी का है भोला पति है, भोला पति मेरे शंकर पति है, भोला पति मेरे शंकर पति है। डमरू के हई बजवैया, डमरू के हई बजवैया, बताओ सखी को तोर सैया। डमरू के हई बजवैया, बताओ सखी को तोर सैया। डमरू के हई बजवैया, बताओ सखी को तोर सैया। आज माता अनसुईया कहती है जो भी आपका पति हो आप उठा लो। तीनों देवियां निवेदन कर रही हैं, बोली मैया अरे हमें बालक नहीं खिलाना है, हमारे जैसे पति थे हमें वापस कर दो। देखिए माता का हृदय जो होता है ममता से परिपूर्ण होता है। माता ने क्या किया, अपना कमंडल उठाया, जल हाथ में लिया, मंत्र को पढ़ा, मंत्र को पढ़ करके लगाया छीटा, देवता अपने तीनों वास्तविक स्वरूप में आ गए। ये भाई अब माता अनसुईया ने तीनों देवियों को मांग में बिठाया, तीनों देवियों को
सामान में बिठाने के बाद में माता अंसुईया आरती बनाती हैं। बढ़िया सुंदर आरती की थाल सजा करके तीनों देवताओं की आरती उतारती हैं। जानते हो आरती उतारने के बाद में जब तीनों देवता चलने लगे, माता अंसुईया ने देखा, बोली प्रभु आप जा रहे हैं? भगवान ने कहा मैया अब तो जाना ही पड़ेगा। माता अंसुईया ने कहा, बोली प्रभु अरे आप मेरे घर में आए, मेरा आंगन हरा भरा हो गया, किलकारियों से गूंज गया, लेकिन आप हमको छोड़ करके मेरा आंगन सुना करके जा रहे हो। तीनों देवता एक साथ बोले माता आप चिंता ना करो, जरा देखो सामने हमारे अंश दिखाई पड़ रहे हैं। कि तीनों बोले एक साथ, अरे मुझको भी विरह न भाते हैं, और उस ओर शांति पूर्वक देखो सब अंश हमारे आते हैं। और शांति पूर्वक देखो, भगवान बोले जरा देखो माता हमारे तीनों अंश आ रहे हैं। ए भाई वहीं पर ब्रह्मा जी के जानते हो चंद्रमा मुनि का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी पे चंद्रमा मुनि का प्राकट्य होता है। भोले शंकर भूतेश्वर नाथ से वहीं पर दुर्वासा ऋषि जी का प्राकट्य होता है। इतना ही नहीं, भगवान से जानते हो भगवान विष्णु से वहीं पर एक अवतार जानते हो प्रकट होता है। कौन? जिसको संसार में दत्तात्रेय नाम से जाना जाता है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। आज महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। बोले राजन इस प्रकार से प्रभु के एक अवतार की कथा हमने तुमको श्रवण कराई। अब कहाँ तक वर्णन करें, समय तो बहुत कम है, कथाएं बड़ी लंबी हैं, इसलिए आए महाराज परीक्षित आओ मैं तुमको लीला बिहारी भगवान कन्हैया की कथा में प्रवेश करा रहा हूँ। नवम कंधा तक कहे चुके, अरे मुनि बारा कथा पवित्र, और तब बोले राजन सुनो अब श्री कृष्ण चरित्र। बोले आओ मैं तुमको भगवान लीला बिहारी की कथा में प्रवेश करा रहा हूँ। महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु ये कलाएं मतलब कलाएं मतलब तो जानते हो सुखदेव जी ने कहा बोले राजन जरा सुनो। वृक्षों में एक कला होती, दो होती कीट आदि को में, पंछी दल में है तीन कला, और चार कला चौपायों में, और 5 से लेकर 8 दल को अरे मानो दल में दर्शाती है, और जब 8 से ज्यादा होती है तो अवतारी कहलाती है।